हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। पेपर वन के स्मार्ट प्रिपरेशन में आज हम लेकर आए हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। अब आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि एक टीचर को पढ़ाने के लिए नॉलेज के साथ साथ बहुत सी सहायक सामग्री की भी ज़रूरत होती है। जैसे अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास अगर लैपटॉप है, मेरे पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है जिससे मैं ये लिख रही हूँ, पेन है, ये सब चीजें क्या है, एक सहायक सामग्री है। वैसे ही ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी टीचिंग का मेथड अगर हम यूज करते हैं, उसमें हमारे पास एज अ टीचर सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एंड उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही बढ़ते हैं आगे आज के सेशन पर। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें आप आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करते हो। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसमें हम कंप्लीट पेपर वन के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की मैं श्योरिटी देती हूँ। साथ ही फुल सिलेबस नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे जिसको आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में आपको 60 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे दोनों लैंग्वेजेस में, एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड ये मॉक टेस्ट अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि रिवीजन के दौरान भी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये सभी क्वेश्चंस रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करते हैं। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। एग्जाम तक ये फीस वैलिड रहेगी, ये कोर्स वैलिड रहेगा। एंड इसके फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स के ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस मिल जाएगा, सेपरेटली मेरे फोल्डर्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थियरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और नोट्स भी मिल जाते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है। डेफिनेटली 6 महीने के अंदर अंदर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में यही कोर्स मदद करेगा। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इस कोर्स की पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो। पे पढ़ने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर वन में यूनिट नंबर 1 है। एंड हमारा आज का टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसके की 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी। बढ़ते हैं अब अपने मेन कंटेंट पे, जिसपे कि हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। In the realm of the teaching learning process, there is a system that teaches, trains, coaches, guides and instructs teachers on how to maximize academic achievement of students. अब देखो, इसके नाम से पता चल रहा है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी कि अब जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, यानी कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे टीचिंग प्रोसेस चल रहा है। तो मेरी टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से सिस्टम्स, कौन कौन सी चीजें मुझे हेल्प कर रही हैं, वो सारी की सारी चीजें आएंगी आज की इस लेक्चर में। तो जनरली अगर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस की बात करें, ऑफलाइन क्लासेस में टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं जैसे कि चौक होता है, डस्टर होता है, स्टूडेंट्स को बैठने के लिए बेंचेस होते हैं, क्लासरूम होता है। ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, जैसे अभी आप ये क्लास देख रहे हो, इसमें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, जैसे मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, मेरे पास पेन टैब है। ये सारी चीजें जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं एक टीचिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ये सारी की सारी चीजें आती हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के अंदर। राइट, इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जो स्टूडेंट्स का अचीवमेंट रेट है, उनका जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज होगा। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम ऑफलाइन क्लासेस की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई क्लासरूम भी नहीं है, हमारे पास चौक, बुक, डस्टर कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास नॉलेज है, मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं, तो हम एक अच्छी टीचिंग तो कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो पाएगी जितनी ज्यादा ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की हेल्प से हो सकती है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, दिस सिस्टम ऑफ टूल्स and resources is called a teaching support system. A teaching support system caters
टू द टीचर्स विद एन अल्टीमेट गोल टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरी टीचिंग अच्छी होगी, मेरे पढ़ाने के तरीके के साथ-साथ, मेरे नॉलेज के साथ-साथ, मेरा इंटरनेट कनेक्शन, मेरा लैपटॉप, मेरा पेन टैब ये भी एक अच्छी क्वालिटी के होंगे, फास्ट स्पीड वाले होंगे, तो स्टूडेंट की अचीवमेंट में इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ फिर से मैं बताती हूँ। जैसे हमारी लाइव क्लासेस अगर होती हैं, तो मान लीजिए कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल स्लो है, मेरा लैपटॉप भी बीच-बीच में हैंग हो जाता है, तो क्या ये एक अच्छी टीचिंग काउंट करोगे आप लोग? नहीं करोगे। आप लोग एक बार क्लास में आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दूसरा चांस दे दोगे, लेकिन आई नो उसके बाद कोई भी नहीं आएगा कि यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, अच्छी टीचिंग नहीं होती है। सो ये सारी चीज़ें इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, राइट? नेक्स्ट आते हैं अब इन अदर वर्ड्स टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज़ द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स यूजिंग रिसोर्सेज एंड गाइड्स ऑन हाउ टू टीच। तो ये सपोर्ट सिस्टम्स टीचर को हेल्प करते हैं कि वो कैसे अच्छे से पढ़ा सके, कैसे इन चीज़ों में वो इन चीज़ों को यूज़ करके वो अपनी टीचिंग को और बेहतरीन बना सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास टाइप्स होते हैं ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड एंड आईसीटी मेथड। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनिशन जो कि एक्चुअल में एग्जाम में पूछी जाती है, उस पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम टीचर सेंटर्ड होते हैं, यानी कि इसमें टीचर ही मेजर रोल प्ले करता है। टीचर आएंगे, जो टीचर का मन होगा वो टॉपिक पढ़ाएंगे। स्टूडेंट से ना ही इसमें कोई फीडबैक लिया जाता है, स्टूडेंट्स का ही ना ही इसमें ज्यादा कोई रोल होता है। ये चीजें मैं आपको डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। लेकिन वहीं अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो ये लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी कि इसमें स्टूडेंट भी पूरा पार्टिसिपेट कर सकता है टीचर्स के साथ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से टीचर्स को पूछूँगी। मैं उनको ये भी सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप एक बार अपना टीचिंग स्टाइल चेंज करके देखिए, किसी और तरीके से पढ़ा करके देखिए, तो ये लर्नर सेंटर्ड होता है। लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए टीचर यहाँ पे काम करते हैं, राइट? इसके बाद आता है ट्रेडिशनल मेथड, ये होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। यानी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन पुराने ज़माने में कैसे पढ़ाया जाता था? जो सिलेबस होता है बस बोला जाता था सिलेबस कंप्लीट करो, आप लोगों ने एग्ज़ाम देना है, पास हो जाओ और दैट्स इट। लेकिन अब मॉडर्न की अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड स्किल बेस्ड नॉलेज होता है। आप लोगों को ये चीज़ सामने पता चल रही होगी कि आज के समय पे नर्सरी क्लास से ही स्टूडेंट्स को रट्टा मार कर एबीसीडी नहीं सिखाया जाता। उनको सामने अल्फाबेट्स कुछ प्लास्टिक के वो टॉयज़ जैसे होते हैं उससे सिखाया जाता है हर एक चीज़। तो ये होता है स्किल बेस्ड नॉलेज। यानी कि हर एक चीज़ सामने रख कर के बताई जाती है, रट्टे के बेसिस पे, रोट लर्निंग यहाँ पे नहीं होती है। थर्ड है वन वे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। टीचर सेंटर्ड है तो क्या होता था, टीचर आएंगे क्लासरूम में, लेक्चर देंगे, स्टूडेंट सुनेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे स्टूडेंट का कोई फीडबैक नहीं होता था, स्टूडेंट को समझ आया नहीं आया, वो पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते हैं, आज कोई यहाँ पे यही नहीं होता था। लेकिन दिस इज मल्टी वे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। टीचर कुछ पढ़ाएंगे, स्टूडेंट से पूछेंगे, स्टूडेंट अपना फीडबैक देंगे स्टूडेंट्स को। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिसको उस टॉपिक पे ऑलरेडी कुछ नॉलेज है तो वो अपने व्यूज शेयर करेंगे। उनको कोई क्वेरी है या कोई एक्स्ट्रा नॉलेज वो चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मल्टी वे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज यानी कि मॉडर्न एजुकेशन में काम करती हैं। पैसिव एंड लिमिटेड, यस बिल्कुल पैसिव एंड लिमिटेड होता है, ये ज़्यादा इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग होता है। इसमें टीचर स्टूडेंट और स्टूडेंट्स भी आपस में ज़्यादा इंटरैक्ट होते हैं और एंगेजमेंट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की ज़्यादा रहती है। थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरी पढ़ते हैं, वही है कि इसमें रोट लर्निंग पे फोकस किया जाता है एंड कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। मॉडर्न एजुकेशन में प्रैक्टिकल करके चीज़ें बताई जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं इनकी ऑफिशियल डेफिनेशंस पे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहली ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करेंगे। सो ट्रेडिशनल एजुकेशन जिसको कि हम बैक टू बेसिक्स बोलते हैं, इसको कन्वेंशनल एजुकेशन बोलते हैं, इसको कस्टमरी एजुकेशन बोलते हैं, राइट? ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक प्रणाली क्या चलती आ रही है। आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी स्टूडेंट्स जब आप स्कूल में होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े होंगे, तो आप दोनों को ही पता होगा कि उस समय की टीचिंग में, उस समय की लर्निंग में और आज के समय की लर्निंग में कितना डिफरेंस है। तो इसीलिए इसको बैक टू बेसिक्स बोला जाता है। उस समय मेजर फोकस अपने टेक्स्ट बुक्स
ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता था, बस टीचर लेक्चर देंगे, उनको मतलब होता था सिलेबस कंप्लीट करवाने से, वो बोलते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, पास हो जाओ एंड बस हो गया आपकी पढ़ाई खत्म। इस तरह से किया जाता था, राइट? लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग मेरिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरिट्स में बोला गया है, लेक्चर रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स व्हेन द ग्रुप ऑफ लर्नर इज एक्सपेक्टेशनली ह्यूज। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हमने लर्नर सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड मेथड्स की बात की थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि लेक्चर मेथड वैसे तो इतना सक्सेसफुल नहीं माना जाता, लेकिन लेक्चर मेथड उस जगह पे अच्छा माना जाता है जहां पे बहुत बड़ी ऑडियंस है। मान लीजिए एक क्लास में 150 स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पे टीचर एक एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स करवाना भी पॉसिबल नहीं है, तो इस जगह पे लेक्चर मेथड बेस्ट मेथड माना जाता है। तो ये इसकी एक मेरिट बताई गई है। Next है, traditional teaching methods are easy to use given any group of learners. They are economic in terms of money as well as time. यानी कि एक एक बच्चे को अलग से पढ़ाने में टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होती है, तो उसको यहाँ पे इसको एडवांटेज माना गया है। A teacher has a lot of authorities over how the content is delivered and the amount of creativity involved. So यहाँ पे इसमें बोला है टीचर सेंटर होता है, इसका मतलब ये है कि टीचर बहुत ही ज्यादा एक अथॉरिटी के साथ अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चीजों को लेते हैं। तो ये सारी इसमें मेरिट्स बताई गई हैं। अब डीमेरिट्स की बात करें, सो देयर इज लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स। यस, हिंदी में देख सकते हो, शिक्षार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स की भागीदारी कम होती है। देयर इज लेस एम्फेसिस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली यहाँ पे नहीं समझाया जाता था। वीक लर्नर्स सफर द मोस्ट एज दे डोंट फील मोटिवेटेड। यस, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी ट्रू। जो वीक लर्नर्स होते थे, वो यहाँ पे चुपचाप बैठे रहते थे, ना उनसे कोई फीडबैक मांगा जाता था, ना वो खुद से पार्टिसिपेट कर पाते थे। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है वो फिर भी इस मेथड में काफी आगे तक काम कर सकते थे। इवेल्युएशन ऑफ लर्नर इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड कैन समटाइम्स बी फॉल्टी। यस, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एज इट इज पूछी गई थी एंड पूछा गया था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो उसमें बोला था कि जो लर्नर्स को, जो स्टूडेंट्स को इवेल्युएट किया जाता है, वो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के बेसिस पे वो फॉल्टी होता है कहीं ना कहीं। इसका क्या मतलब है कि एक स्टूडेंट है, मान लीजिए, ठीक है, एक स्टूडेंट मैथ भी पढ़ता है, एक स्टूडेंट साइंस भी पढ़ता है, एक स्टूडेंट ड्राइंग भी पढ़ता है एंड वो म्यूजिक भी पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? अब एक टीचर है जो मैथमेटिक्स के टीचर है, ये बोलेंगे ये स्टूडेंट तो 10 आउट ऑफ 100 लेकर के आता है मैथ में। साइंस वाले टीचर बोलेंगे 20 आउट ऑफ 100 लेकर के आता है, तो ये बोलेंगे ये तो बेकार स्टूडेंट है, ये कुछ नहीं कर सकता। इन टीचर्स ने क्या किया, सिर्फ ये दो सब्जेक्ट्स के बेसिस पे ही इस स्टूडेंट को जज कर दिया, राइट? इस तरह से होता है, जनरल चीज है ये बिल्कुल। उसके बाद वहां पे लेकिन ये स्टूडेंट जो है ये 100 आउट ऑफ 100 ड्राइंग में लेकर आया, 100 आउट ऑफ 100 म्यूजिक में लेकर आया। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने इसका ये वाला फेस देखा ही नहीं। हो सकता है ये स्टूडेंट इस फील्ड में कुछ अच्छा कर जाए। तो इसीलिए इस ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में इवेल्युएशन जो होता है उसको फॉल्टी माना जाता है। there is less incentive among teachers for reflection and ये जो evaluation वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा मैंने बताया, इसको आप लोग बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है, सेपरेट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स की, यानी कि जो आधुनिक तरीके होते हैं पढ़ाने के। इसमें मैंने आपको बताया कि ये लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। इसमें लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, पीयर असिस्टेड लर्निंग, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, है ना? ये सारी की सारी चीजें हमने लर्नर सेंटर्ड मेथड एंड टीचर सेंटर्ड मेथड में डिस्कस किया था। वहीं अब अगर हम बात करें मॉडर्न टीचिंग मेथड की, इसमें हम कहीं ना कहीं आईसीटी का यूज भी करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लोग नए हो यूजीसी नेट एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि आईसीटी क्या होता है। इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीजों का यूज भी हम मॉडर्न मेथड में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, व्हाइट बोर्ड्स एक्सेट्रा। ये जो मॉडर्न मेथड है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी हम मॉडर्न मेथड के अंदर इसको ले सकते हैं, राइट? इंटरनेट बेस्ड होती हैं चीजें यहाँ पे। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स आर स्टूडेंट फ्रेंडली एज दे रिक्वायर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन।
सो स्टूडेंट फ्रेंडली होता है, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। अब जैसे मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ, अब मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ना ही इंटरनेट कनेक्शन है, ना ही वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो अब हम आपको एक-एक को घर जाकर नहीं पढ़ा सकते इसमें। तो इसमें स्टूडेंट्स को खुद को पार्टिसिपेट करना है, खुद को उनको अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उनको क्या करना है, क्या नहीं। Next is modern teaching methods highly dependent on information and communication technology. Information and communication technology जो मैंने आपको बताया that is ICT, right? ICT UGC पेपर 1 में एक सेपरेट यूनिट भी है जिसको हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ मेरिट्स हैं दैट लर्नर सेंटर टेक्निक होती है, मोर कंटेंट कैन बी क्रिएटेड इन लेसर टाइम, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स आर फन एंड इंटरेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, राइट, एंड देयर इज मोर स्कोप ऑफ यूजिंग ऑडियो वीडियो, जैसे कि अभी है डॉक्यूमेंट्रीज है, यूट्यूब वीडियोस आप देख रहे हो, हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स आप देख रहे हो, मूक है जो इसका एक पार्ट जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, एजुकेशनल गेम्स है, एजुकेशनल मोबाइल एप्लीकेशंस, ये सारी की सारी चीजें इसी के अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद इसके डीमेरिट्स भी आप देख सकते हो, इसमें क्या है, डायनामिक है, डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल, ठीक है, यानी कि अधिक गतिशील हो जाता है ये, टीचर्स नीड टू लर्न एंड रीलर्न न्यू स्किल्स। अब ऑनलाइन लर्निंग में कुछ भी मैं आपको सिखा रही हूँ तो मुझे हमें अपने आप को भी अपडेटेड रखना पड़ता है। उसका क्या रीजन है, उसका एक बेस्ट रीजन ये है कि हमें इतने सारे स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाना है, ठीक है, तो हमें काफी खुद को अपने सारे स्किल्स को एक्टिवेट रखना पड़ेगा, न्यू स्किल्स हमेशा रखनी पड़ेंगी। There is too much reliance on technology which reduces the authority of the teacher, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट और इन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं जिस वजह से टीचर्स जो है अपने अधिकार को कम समझने लग जाते हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मनी, टाइम, एफर्ट्स, जैसे कि हम वीडियोस बना रहे हैं, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, पहले पीपीटी बनानी पड़ती है, फिर वीडियोस रिकॉर्ड करो, उसको अपलोड करो, उसकी सेटिंग्स करो, ठीक है, स्टूडेंट्स के एंड पे भी यही है, उनको मोबाइल चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, सो ये सारी चीजें, सो इसकी डीमेरिट्स भी है, मेरिट्स भी हम इसको मान सकते हैं कि इसका ये फायदा है कि हमें प्रॉपर क्लास की जरूरत नहीं है, हमारा जब मन चाहे हम वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आईसीटी बेस्ड सिस्टम्स की बात करते हैं, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है आईसीटी का मतलब, जिसमें कि हम कंप्यूटर, मेमोरी, ये सारी चीजें यूज करते हैं टू कैप्चर, प्रोसेस, स्टोर एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को शेयर करना, right? So ICT has proven to be vital from the form of teaching in today's scenario। आप सभी को पता है कि आज के समय पे आईसीटी का यूज करके, स्पेशली कोरोना के बाद से आईसीटी को यूज करके ही पढ़ाया जाता है। इसमें आता है सबसे ज्यादा डिस्टेंस लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रोजेक्टर्स एंड मोबाइल इंटरनेट, ये सारी चीजें। पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी फोकस कीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड वे में कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देते हैं जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टडी मटेरियल ना सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको मदद करता है बल्कि इसके बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, इसमें से अपना पेपर 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए, एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।